है गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.9 के सवालों को। और मतलब सवाल नंबर 2 तक हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 3 से। और आपको बता दूं कि कल वीडियो नहीं आ पाया आप लोगों के लिए, इसके लिए सॉरी। एक्चुअली में था क्या, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड था। तो फिर बोलने की इच्छा नहीं हो रहा था, इसलिए वीडियो कल नहीं बनाया। तो चलिए आज बहुत खांसी आ रही है और बहुत ज़्यादा कोल्ड है। हाँ, कोल्ड कल बहुत ज़्यादा था, आज कुछ थोड़ा से राहत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। थोड़ा से अगर आप लोगों को आवाज़ मतलब स्लो सुनाई दे तो इसके लिए सॉरी। और वैसे भी आप लोगों को बदली बदली आवाज़ शायद लग रही हो, ठीक। तो देखो यहाँ पर जो आपका सवाल है वो यहाँ पे लिखा है 2y² बराबर में, यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट 1 सेकेंड। अरे यार ये क्या है, 2y² और जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दें। तो यहाँ पर है यक्स का घात 3, ठीक। और उसके बाद दूसरा हमारा यहाँ पर y² बराबर में 32 यक्स है, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर लिखा है y² बराबर में 32 यक्स। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग y² के स्थान पर 32 यक्स रख सकते हैं, ठीक। तो सिंपल से हम लोग करेंगे क्या, y² के स्थान पे यहाँ पर 32 एक्स रख देंगे। अच्छा, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं जो 2 सवाल हमने बताए थे, तो आप उन दोनों वीडियो को पहले देख लेना, ताकि जो आपका थोड़ा बहुत जो डाउट हो ना वो क्लियर हो जाए, ठीक। आप उस वीडियो को देख के जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको मजा आएगा, आपको समझने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो हो सकता है कि आप यहाँ पर सोचे कि ये क्या हो रहा है, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको प्रच्छेद, फिर से आपको बताते हो, प्रच्छेद कोण यहाँ पर आपको निकालना है, ठीक। सवाल में दो वक्र दिए गए हैं, दोनों वक्रों के बीच में जो प्रच्छेद कोण होता है वो आपको निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अच्छा प्रच्छेद कोण क्या होता है, देखो ये ऐसे मान लेते हैं y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है, ठीक। और यहाँ पर ऐसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक वक्र है और दूसरा वक्र हमारा ये है, ठीक। तो इन दोनों वक्रों पर खींचा गया इनका जो स्पर्श रेखा होता है, ये जो स्पर्श रेखा होता है, ये स्पर्श रेखा है, इनके बीच का जो कोण होता है इसे हम लोग बोलते हैं प्रच्छेद कोण, ठीक। और इनके दोनों के बीच के कोण हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा। और इसका मैंने सूत्र आपको बताया था कि tan थीटा बराबर में, याद रखना, m1 माइनस में m2 और बटे में 1 प्लस में m1 m2 होता है, ठीक। ये होता है। तो यहाँ पर हमारा जो इन दोनों के बीच का कोण है वो थीटा है। तो tan को हम लोग जब उधर भेजेंगे तो बराबर के उस पार भेजेंगे तो जाएगा tan इनवर्स बन जाएगा, ठीक। बाकी यहाँ पर m1 माइनस में m2 हो जाएगा, बटे में 1 प्लस में m1 m2 हो जाएगा, ठीक। तो ये होता है हमारा सूत्र होता है। तो देखो यहाँ पर हमें जो m है, यहाँ पर m क्या है, हमारा प्रवणता होता है। अब ये प्रवणता जो होता है वो किसी भी वक्र का प्रवणता कैसे निकालेंगे, यानी m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो dy/dx उसका होता है उसको अवकलन कर दो तो उसका dy/dx निकल आता है। तो जो dy/dx होता है वही हमारा होता है उसका अवकलन, ठीक। तो जस्ट 1 सेकेंड, ये क्या है अगेन, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले सिंपल सा देखो। अच्छा, यहाँ पर प्रवणता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें एक कोई ना कोई बिंदु पता होना चाहिए, मतलब कि उसी बिंदु पर हम लोग निकालेंगे, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पर मतलब कि एक बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक। तो वक्र जो होते हैं, हर एक वक्र में प्रवणता निकालने के लिए, उस वक्र का प्रवणता निकालने के लिए हमें एक बिंदु की जरूरत होती है। हमें बिंदु सवाल में ना दिया गया है ना हमें पता है। अगर नहीं पता है तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर निकालेंगे कैसे, तो वही चीज क्या करना है आपको, दोनों वक्र के समीकरण को आपस में सॉल्व करना है। तो इसका यानी कि जो बिंदु होगा वो मिल जाएगा, ठीक। y² बराबर में 32 एक्स हम लोग रख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसमें रख देंगे 32 यक्स, ठीक। उसके बाद हो जाएगा बराबर में x का घात 3 हो जाएगा। तो 32 दून हो जाएगा हमारा 64 यक्स हो जाएगा, बराबर x का घात 3 हो जाएगा। 64 यक्स को हम लोग बराबर के उस पार भेज देंगे तो ये हो जाएगा x का घात 3 माइनस में, इधर प्लस में था इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक। तो 64 एक्स बराबर में 0 हो जाएगा। अब इनमें x दोनों में कामा मिल रहा तो x कामा ले लेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 64 और बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसको हम लोग इधर भेजेंगे, बराबर के उस पार भेजेंगे तो इधर देखो गुणा में है ना, उधर हो जाएगा भाग में। तो यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा 0 बटे में x² माइनस में 64 हो जाएगा, ठीक। तो देखो बराबर अगर मतलब कि 0 ऊपर हो और नीचे कुछ भी लिखा हो तो वो सिंपल सा 0 हो जाता है, ठीक। कुछ भी हो, ठीक। तो यहाँ पर हमारा x बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। उसके बाद मान लो यहाँ पर जो हमने, जस्ट 1 सेकेंड इसको मिटा दे थोड़ा से, मान लो कि यहाँ पर हमने यहाँ पर
इस यक्स को अगर बराबर के उस पार भेज दिया तो फिर इधर ये हमारा ये बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर यक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर में 0 बटे में यक्स हो जाएगा, ठीक। और इसको भाग करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट 1 सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ये हो जाएगा हमारा यक्स, ये हो जाएगा हमारा यक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर में 0। यहाँ पर यक्स स्क्वायर बराबर में 64 को बराबर के उस पार भेजेंगे तो उधर इधर माइनस में था, उधर प्लस में आ गया तो 64 हो गया। अब यहाँ पर जो अंडर रूट है वो इधर आ जाएगा, बराबर के इस पार आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 64 अंडर रूट हो जाएगा, ठीक। देखो स्क्वायर जो होता है, अगर स्क्वायर लगा हो बराबर के उस पार उसको भेजना है तो वो बराबर के उस पार स्क्वायर में बन जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 64 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 64 को जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस ये हो जाएगा 8, यानी यक्स बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस 8 आ गया, ठीक। तो यानी प्लस माइनस का मतलब हुआ कि एक बार ये प्लस में भी है, एक बार माइनस में भी है, ठीक। अब देखो यक्स का वैल्यू हमें पता चल गया, बिंदु हमारा क्या होता है, यक्स कामा वाई होता है, तो हमें वाई की वैल्यू नहीं पता है वरना हमारा बिंदु बन जाए, तो हमें वाई की वैल्यू निकाल लेना है। तो वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो हमारा वक्र एक दिया गया है, वाई स्क्वायर बराबर में 32 यक्स दिया गया है ना। हम लोग क्या करेंगे, यक्स के स्थान पर यक्स की वैल्यू रखेंगे तो हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पर करते क्या है, यहाँ पर हम लोग यक्स बराबर पहले 0 रख के चेक करते हैं, तो देखते हैं यक्स बराबर 0 रखने पर वाई की वैल्यू कितना आता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0, तो यानी कि वाई की वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया हमारा, ठीक। तो देखो यक्स कामा वाई होता है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा अब हमारा, जस्ट 1 सेकेंड। तो देखो ये हमारा जो बिंदु हो जाएगा, तो एक बिंदु हमारा हो जाएगा बिंदु, तो ये बिंदु हमारा देखो यक्स के स्थान पर 0 आया, वाई के स्थान पर 0 आया, तो बिंदु हमारा 0 कामा वाई 0 हो गया। अब इसके बाद हम लोग यक्स बराबर रखते हैं, यहाँ पर +8 रखते हैं, ठीक। तो यक्स बराबर +8 रखने पर कितना हो जाएगा, 32 गुणे 8 हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 हासिल हो जाएगा, एक 8 8 3 का 24 एक 25 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर में हो जाएगा हमारा यहाँ पर 256 हो जाएगा, ठीक। अब देखो स्क्वायर जो होता है अगर बराबर के उस पर भेजें तो उधर क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है, ठीक। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पर इसको बराबर के उस पर भेजेंगे तो ये हो जाएगा, अगर वाई स्क्वायर इधर हो और बराबर के उस पार भेजना हो तो वह अंडर रूट बन जाता है, ठीक। तो वाई बराबर में अंडर रूट 256 हो जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे तो वाई बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 16 आ जाएगा, ठीक। तो देखो हमने हमारा बिंदु कितना हो जाएगा, देखो हमने जब रखा +8 रखा यक्स के स्थान पर तो हमारा जो वाई की वैल्यू आ गया वो प्लस माइनस 16 आ गया, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर यक्स बराबर -8 भी रख सकते हैं क्योंकि यक्स की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 8 है, तो -8 भी रख के चेक करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जाएगा हमारा वाई स्क्वायर बराबर में 32 गुणे में -8 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा -256। देखो ये हो जाएगा हमारा y बराबर में अंडर रूट -256। देखो अगर अंडर रूट के अंदर माइनस में संख्या होता है तो इसका मतलब होता है कि वो संख्या इमेजिनरी होता है, ठीक। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा। तो और ये इमेजिनरी नंबर यहाँ पर ये बिंदु नहीं हो सकता, ठीक। इसलिए ये जो वैल्यू है यहाँ पर यक्स बराबर -8 जो है, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर नहीं रख सकते, ठीक। इस y की वैल्यू में ये अमान्य है, क्या है, अमान्य है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास कितने बिंदु हो गए, एक बिंदु हमारा ये हो गया, दूसरा बिंदु हमारा ये हो गया, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर देखो बिंदु हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर m की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास दो यहाँ पर मतलब कि समीकरण है, तो हमें 2m मिलेंगे, ठीक। तो एक को हम लोग m1 मान लेंगे, दूसरे को m2 मान लेंगे। m की वैल्यू जैसे ही पता चल जाएगा हम लोग रख देंगे, बस हमारा जो कोण आ गया आ जाएगा, ठीक। मतलब कि जो प्रच्छेद कोण है वो आ जाएगा, ठीक, दोनों के बीच में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बिंदु लिख लेते हैं। तो बिंदु हमारे पास देखो कितने हैं, एक बिंदु 0,0 है और दूसरा बिंदु हमारे पास है 8,16 है, और एक और है 8,-16, ठीक। इसलिए यहाँ पर दो बिंदु हो गए क्योंकि देखो ये क्या था, 8 कामा प्लस माइनस 16 था, तो प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, एक बार प्लस में एक माइनस में है। देखो इसको प्लस बना दिया, इसको माइनस बना दिया, ठीक। मतलब हमारे पास 3 बिंदु है, इन तीनों बिंदुओं पर हमें m की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर 3 हमारे बन जाएंगे। तो देखो हम लोग यहाँ पर अब ऐसा करते हैं ना, वहाँ इसको इसमें पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक, जल्दी जल्दी थोड़ा से जल्दी हो जाए, ठीक। जल्दी के लिए हम लोग अब नोटबुक में यहाँ पर देखते हैं सवाल, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास
ये 3 बिंदु दिए गए हैं और उसके बाद 2 वक्र दिए गए हैं ना। तो वक्र क्या है, ये है 2y² बराबर में x का घात 3 है और दूसरा है y² बराबर में 32x है। ठीक, तो x थोड़ा आप बना लेना। ठीक, यहाँ पर ये उल्टा सीधा जैसे भी हो, ठीक, इसको साइज कर लेना। अब यहाँ पर देखो क्या है, इसको हम लोग अवकलन करते हैं। क्यों करेंगे अवकलन, वही हमारा m की वैल्यू चाहिए। ठीक है हमें, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो दूना 4 हो जाएगा, y हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा हमारा। ठीक, बराबर में यहाँ पर इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3x² हो जाएगा। ठीक, अवकलन होता है सिंपल सा, आप लोग इसको कर लेना। ठीक, dy/dx बराबर में 32 हो जाएगा। ठीक, और इधर देखो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3x² बटे में 4y हो जाएगा। ठीक, और इधर हमें ये हमारा, इसको हम लोग m1 बोल देंगे। ठीक, ये हमारा m1 है, dy/dx होता है, यही हमारा m होता है। ठीक, इसको हम लोग m1 बोल देंगे और इधर dy/dx निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 का नम 2, 2 16। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 16 बटे में y हो जाएगा। ठीक, इसको y को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग m2 बोल देंगे। ठीक, अब m1 और m2 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे जो बिंदु हमारे पास दिए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं बिंदु 0,0 पर प्रवणता। तो सबसे पहले इस पर निकाल लेते हैं m1 और m2 की वैल्यू। तो m1 हमारे पास है 3x² बटे में 4y है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, देखो ये हो जाएगा 3x की वैल्यू हम लोग वही रखेंगे, 0 है। ठीक, ये हमारा x का वैल्यू हो जाएगा, ये हमारा y की वैल्यू हो जाएगा। तो 0 बटे में 4 इंटू में 0 और ये हो जाएगा हमारा 0/0। देखो अगर ऊपर 0 हो या फिर नीचे कुछ भी लिखा हो तो वो 0 हो जाता है, लेकिन अगर मान लो हमारा ऊपर कुछ भी लिखा है 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक, मान लो 10 लिखा है, बटे में नीचे 0 लिखा है, तो इसको जब इससे भाग करोगे, 0 को भाग करोगे तो क्या होता है कि ये कभी भी नहीं कटता, मतलब ये अनगिनत होता है, जिसको आप बोल सकते हो कि इनफाइनाइट जिसको बोल देते हो। ठीक, लेकिन अगर 0/0 हो तो उसको बोल देते हैं हम लोग कि ये परिभाषित नहीं है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, इसको कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। ठीक, तो यहाँ पर अतः 0,0 पर जो हमारा वक्र का यानी दोनों वक्रों के बीच का जो प्रच्छेद कोण है वो परिभाषित नहीं है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक, तो इस पर तो काम खत्म हो गया। अब हम लोग निकालते हैं, हमारे पास 2 बिंदु और हैं, एक है 8,16 पर निकालते हैं, इस पर निकालते हैं प्रवणता। ठीक, तो प्रवणता हमारा कितना हो जाएगा, m1 की वैल्यू कितना है 3x² बटे में 4y। तो यहाँ पर ये हमारा x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। ठीक, तो हो जाएगा 3 और 8 के स्थान पर मतलब x के स्थान पर 8 है तो स्क्वायर चाहे लिखो चाहे इसको 2 बार गुणा कर दो। ठीक, 2 बार इसलिए इसको मैंने 8 को लिख दिया क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा, अभी इसको काटने में ना आसान हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, x² है तो x के स्थान पर 8 है तो मैंने 8 को 2 बार गुणा करके लिख दिया। ठीक, और y के स्थान पर 16 है, 16 लिख दिया। 8 का नम 8, 8 दूना 16, 2 का नम 2, 2 चौको 8, 4 का नम 4, 4 से 4 कैंसिल, फटाक से आ गया 3। ठीक, तो यहाँ पर आ गया हमारा 3, m1 हमारा 3 आ गया। m2 हमारा कितना हो जाएगा, तो m2 हमारा 16 बटे में y होता है, तो 16 और y के स्थान पर 16 है तो 16 16 कैंसिल बराबर 1 आ जाएगा। ठीक, तो सिंपल से हम लोग tan थीटा बराबर जानते हैं सूत्र m1 माइनस m2 और बटे में 1 प्लस में m1 m2 होता है। ठीक, तो सिंपल से यहाँ हो जाएगा हमारा m1 की वैल्यू 3 - 1 बटे में 1, 3 इंटू में 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, देखो tan थीटा बराबर में 3 में से 1 घटाओगे 2 बचेगा और नीचे 3 1 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 का नम 2, 2 दूना 4, ये प्लस में है तो इसको सीधा निकाल लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो यानी tan थीटा बराबर आ गया हमारा 1/2। तो ये हो जाएगा अब हमारा यहाँ पर थीटा बराबर में हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर tan को उधर भेज देंगे, बराबर के उस पर भेज देंगे, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया हमारा इन दोनों के बीच का कोण आ गया। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे जो बिंदु हमारे पास एक और है, वो बिंदु है 8,-16 पर। ठीक, तो इस पर निकालते हैं प्रवणता। तो यहाँ पर इस पर प्रवणता कितना हो जाएगा, m1 बराबर में कितना है 3x² बटे में 4y है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और इसके स्थान पर फिर 8 है तो 8 ही रखेंगे, बटे में 4 इंटू में y के स्थान -16 है तो -16 रख देंगे। 8 का नम 8, 8 दूना 16, 2 का नम 2, 2 चौको 8, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा आ गया हमारा m1 बराबर -3 आ गया। ठीक, m2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये है 16 बटे में y बटे में 16, तो y और यानी कि 16 बटे में y के स्थान -16 है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया हमारा m1 m2। अब हम यहाँ पर थीटा निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा
m1 होता है तो m1 के स्थान -3 आ गया, m2 होता है माइनस में m2 होता है तो ये कितना है -1 है, बटे में कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस में -3 इंटू -1, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बटे में नीचे हो जाएगा ये वाला माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 का नम 3 हो जाएगा, ठीक। तो 3 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पर सिंपल से हमारा 2 बचेगा तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा -2 बटे में 4 हो जाएगा। इसको 2 का नम 2 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि आ गया -1/2 आ गया। मॉड के बाहर निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक। मॉड का ये काम होता है कि अगर कोई भी संख्या अगर माइनस के अंदर है उसको बाहर निकालोगे प्लस हो जाएगा, ठीक। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, tan को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा, ठीक। तो यही हमारा हो जाएगा प्रतिच्छेद कोण हो जाएगा, ठीक। तो यही हमारा हो जाएगा प्रतिच्छेद कोण। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए फिर मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ, यानी अगला सवाल आप कैसे लगाएंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 4 है। यहाँ पर कहते हैं कि वृत्तों का मतलब 2 वृत्त हैं, एक वृत्त ये हो गया, दूसरा ये जो समीकरण दिया गया ना, ये वृत्त का समीकरण, ठीक। तो ये एक वृत्त ये हो गया, दूसरा हमारा ये वृत्त हो गया, इसका आपको प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना है, ठीक। बहुत सिंपल सवाल है। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको तो ये बिंदु नहीं पता है, देखो इसमें भी वही चीज होगा जो आपके इसके सवाल नंबर 3 में हुआ, सवाल नंबर 2 में, सवाल नंबर 1 में हुआ, ठीक। हमें ज्ञात करना है प्रतिच्छेद कोण। हमें m1 की वैल्यू चाहिए, यानी m1 और m2 चाहिए। अगर हमें ये पता हो तो हम लोग सीधा सूत्र में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन m1 और m2 की वैल्यू हमें पता कहाँ है, तो पता नहीं है तो पता निकालेंगे। अब निकालेंगे तो पता है कि dy/dx हमारा m होता है, तो यानी कि इसका अवकलन करेंगे। लेकिन जब m की वैल्यू निकालेंगे तो कोई ना कोई हमें बिंदु पता होना चाहिए जिस बिंदु पर हम निकाल सकें। तो उस बिंदु को निकालने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों यानी कि दोनों जो वृत्त हैं इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे, ठीक। यहाँ पर घटा देते हैं तो आपस में घटा देंगे तो यहाँ पर देखो ये सब कैंसिल हो जाएंगे एक्स वाई, तो कुछ इसमें से बचेंगे जो हमारे एक्स वाई की वैल्यू निकलेगा, ठीक। तो ऐसा करते हैं हम लोग, पहले को समीकरण 1 मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में ये लिखा है हमारा 4x - 1 बराबर में 0, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस में 2y माइनस में 9 बराबर में 0, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक, इसको घटा देते हैं। घटाने पर चलो देखते हैं घटा के, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 1 है, ठीक, ये है, इसको हम लोग घटाते हैं इस वाले से। तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2y माइनस में 9 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 1 माइनस से पूरा ब्रैकेट खोल देंगे ताकि इनका सबका चिन्ह बदल जाए, ठीक। बदल जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, ठीक, बराबर में 0 हो जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो बचेगा क्या हमारा माइनस का 4x प्लस का 2y और प्लस का 9 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर, प्लस का 8 बचेगा, ठीक, बराबर का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सिंपल से क्या हो गया, देखो ऐसा करते हैं ना, 4x को और 8 को बराबर के उस पार भेज देते हैं, तो इधर बचेगा 2y बराबर में 8 को उधर भेजेंगे तो 4x को उधर भेजेंगे, माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, और 8 को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक, क्योंकि प्लस में था। ऐसा करते हैं ना, 2y है बराबर में, इधर हम लोग 2 कामा ले लेते हैं तो 2x हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि y बराबर कितना आ गया, 2x माइनस में 4 आ गया, ठीक। अब y की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू है आया है, इस वैल्यू को हम लोग समीकरण में रख देते हैं, ठीक। चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, ठीक। जैसे ही रखोगे हमें y की वैल्यू x का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक। तो हम लोग निकालते हैं, फिर निकाल देते हैं समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस में 4x माइनस में 1 बराबर में 0 लिखा हुआ है, ठीक। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में y के स्थान पर रखेंगे 2x माइनस में 4 रखेंगे और माइनस में 4x माइनस में 1 बराबर में 0, ठीक। तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में इसका यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर प्लस में 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस में 2 इसका हो जाएगा हमारा 2x इंटू में 4 हो जाएगा, ठीक।
माइनस में 4x हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ये इतना जो हमारा है ये हम लोगों ने a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना उसी सूत्र से इसको तोड़ा है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 16 हो जाएगा, माइनस में 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक। 16x माइनस में 4x माइनस में 1 बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 5 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे, 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 बचेगा, और 16 4 कितना हो जाएगा 20 यक्स हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। हम लोग यहाँ पर 5 कामा ले लेते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर 5 अगर हम लोग यहाँ पर कामा लेंगे तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर और यहाँ पर कितना 5 चौक 20 होता है, 4 बचेगा, प्लस में 5 3 15 होता है, ठीक, बराबर में 0 हो जाएगा। तो 5 को अगर हम लोग इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर बचेगा हमारा यक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखो इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड ये प्लस चिन्ह बताता है कि जोड़ने पर 4 आना चाहिए और गुणा कर दो तो 3 आना चाहिए, ठीक। तो दो ऐसे गुणनखंड बताइए जिनको अगर हम जोड़ दें तो 4 आ जाए और गुणा कर दें तो 3 आ जाए, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस में 1 जोड़ा 4 हो गया, और 3 गुणा 1 कितना होगा 3 का नाम 3 हो गया, है ना, हो गया ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यक्स स्क्वायर और इस 4 के स्थान पर लिखेंगे 3 प्लस में 1। इसको आपने गुणनखंड इसको आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, खूब पढ़ा होगा, ठीक। तो यहाँ पर जाएगा हमारा सिंपल एक्स स्क्वायर, माइनस में इसका ब्रैकेट खोलेंगे 3x हो जाएगा, और माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे x हो जाएगा, प्लस में 3 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। आता है आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहे हैं, ठीक। गुणनखंड बहुत आसान होता है, इसको डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। देखो x माइनस 3 हो जाएगा, x प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक। ये देखो डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक। तो इसको कामा ले लो, तो यक्स कामा ले लोगे तो यक्स माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 1 कामा लोगे तो यहाँ पर यक्स और माइनस हो जाएगा 3 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। अगर दोनों का ये ब्रैकेट मिलता है तो समझ लो सवाल सही है, नहीं तो गलत हो गया, ठीक। तो ऐसा करते हैं, अब इतना कामा ले लेते हैं, ठीक। यक्स माइनस 3 तो यहाँ पर बचेगा, फिर यक्स बचेगा, इधर माइनस 1 बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पर मान लो हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा यक्स माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि जीरो के नीचे कुछ भी लिखा हो बटे में वो 0 ही हो जाता है, भाग करते हैं, ठीक। तो यानी कि यक्स बराबर 1 आ जाएगा। अगर मान लो हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर इधर भेज देते हैं तो फिर हमारा हो जाएगा यक्स माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो यानी कि यक्स बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। तो हमारे पास यक्स के 2 वैल्यू हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, यक्स की वैल्यू वाई वाले में रखेंगे तो कितना वाई बराबर कितना था, ये था। तो यक्स की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 2 और यक्स बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे तो देखो वाई की वैल्यू कितना हो जाता है। तो यहाँ पर 1 रखेंगे -4 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 का नाम 2 -4 बराबर -2 आ गया, ठीक। तो यानी कि हमारा जो बिंदु हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 कामा -2 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर 3 रखते हैं, यानी यक्स बराबर 3 रखते हैं तो देखो वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू में 3 माइनस में 4 बराबर में 3 दूना 6 -4 हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि जो हमारा बिंदु हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 कामा 2 हो जाएगा, ठीक। तो देखो हमारे पास एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं पर हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं इन दोनों वृत्तों के बीच का जो प्रच्छेद कोण है, ठीक। तो निकालते हैं। देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमें बिंदु पता चल गया, अब हम लोग यहाँ पर dy/dx निकालेंगे, यानी m1 और m2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। फिर इन्हीं दोनों पॉइंट पर निकाल देंगे, बस रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर जो हमारा वृत्त है, और माइनस में 4x माइनस में 1 बराबर में 0, इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस में 2y हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, और माइनस में 4 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। तो अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको और इसको बराबर को उस पार भेजते हैं तो यहाँ पर बचेगा 2y dy/dx हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 4 इधर प्लस हो जाएगा, और 2 हो जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इन दोनों में हम लोग 2 कामा ले लेते हैं क्योंकि 2 मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर dy/dx की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर इसको 3x भेज देंगे तो 2 - x बटे में y हो जाएगा, ठीक। तो ये आ गया हमारा, और दूसरा तो ये हमारा m1 आ गया, ठीक। और दूसरा हमारा दूसरा व्रत था यक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और कितना था माइनस का 2y माइनस 9 बराबर में 0 था, ठीक। तो इसका आकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस y हो जाएगा dy/dx, और 9 का हो जाएगा 0, ठीक। तो इन दोनों में dy/dx कामा मिल रहा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस में dy/dx कामा ले लेंगे
यहाँ बचेगा 2y माइनस में 2 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, इस 2x को बराबर के उस पार भेज देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा dy/dx और 2y माइनस 2 बराबर में हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक, अब हमें dy/dx चाहिए तो हम लोग इसको भेज देंगे तिर्यक, ठीक, बराबर के उस पार भेज देंगे तो इधर गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो जाएगा -2x बटे में, और इन दोनों में देखो 2 कामा मिल रहा ना, तो 2 कामा ले लेंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -x बटे में y माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया हमारा m2 की वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, इस m1 और m2 की वैल्यू निकालेंगे बिंदु 1, -2 पर। ठीक, जो हमें अभी हमने निकाला था ना बिंदु, उसी पर निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा m1 बराबर में हो जाएगा, m1 हमारे पास है, ये देखो जस्ट 1 सेकेंड, ये देखो m1 हमारे पास है 2 माइनस x बटे में y है। ठीक, तो 2 माइनस x के स्थान पर हमारा 1 है, 1 रखेंगे बटे में, y के स्थान में -2 है, तो यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बटे में -2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा m2 कितना हो जाएगा, -x बटे में y माइनस 1 बराबर में -x के स्थान पर 1 है और बटे में y के स्थान पर कितना है हमारा -2 है, और उसके बाद माइनस और 1 है। ठीक, तो ये हो जाएगा -1 बटे में -3, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि m2 जो आ गया हमारा वो आ गया 1 बटे में 3 आ गया। ठीक, और ये हो गया -1/2 आ गया। तो देखो ये कितना हो जाएगा, तो जस्ट 1 सेकेंड, देखो अब यहाँ पर हमें m1, हम tan थीटा की वैल्यू निकालें, tan थीटा बराबर रखेंगे m1 माइनस में m2 होता है और बटे में यहाँ पर 1 प्लस में m1 m2 होता है। ठीक, और सबसे पहले आपको बता दूँ कि बारिश होने लगी है, अगर आप लोगों को थोड़ा से अगर वॉइस में दिक्कत पड़े तो इसके लिए सॉरी, ठीक, मैनेज कर लेना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब बारिश को तो रोक नहीं सकते ना, तो m की वैल्यू कितना है, m1 हमारे पास कितना आया, -1/2 आया ना, 1/2 रखेंगे, और m2 की वैल्यू आया 1/3। ठीक, तो 1/3 हो जाएगा, बटे में 1 प्लस में 1/2 इंटू में 1/3, ये प्लस में है। ठीक, तो tan थीटा बराबर में हो जाएगा हमारा माइनस में 1/2 आ जाएगा, माइनस का ऐसा करते ना, इसको हर बराबर कर लेते ना, तिर्यक गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा, इसको तिर्यक गुणा -2 हो जाएगा, बटे में 3 दूना 6 हो जाएगा, पूरा का बटा हो जाएगा, और इन नीचे गुणा 3 दूना 6, तिर्यक गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बटे में 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक, ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, जस्ट 1 सेकेंड, tan थीटा बराबर में ये आ जाएगा हमारा -5 बटे में नीचे 5 हो जाएगा, घटाएंगे ना तो इसमें से कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक, तो इसको बाहर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग tan 45 अंश लिख सकते हैं 1 को, क्योंकि tan 45 अंश का मान 1 होता है। ठीक, तो थीटा बराबर tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 45 अंश आ जाएगा। ठीक, इसी को π/4 भी बोल सकते हो। ठीक, तो अब हम लोग निकालेंगे बिंदु जो हमारे पास एक और है 3, 2 पर। ठीक, इस पर निकालेंगे प्रवणता, तो इस पर प्रवणता कितना हो जाएगा हमारा देखो m1 हमारे पास कितना है, m1 हमारे पास है 2 माइनस x बटे में y, और ये हो जाएगा 2 माइनस x की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो 3 रखेंगे, y की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 2 रखेंगे, 3 में से इसको घटाएंगे तो माइनस में 1 बचेगा, -1/2 हो जाएगा। m2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो m2 के स्थान पर ये है हमारा -x बटे में y -1 है। ठीक, तो इसके स्थान पर माइनस कितना है, x के स्थान पर 3 है तो -3 हो जाएगा, बटे में y के स्थान पर 2 है और माइनस का 1 है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 2 में से घटाएंगे 1 बचेगा। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, tan थीटा बराबर में, तो ये हो जाएगा हमारा -1/2, उसके बाद -m2 की वैल्यू -3 है और बटे में ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 ये हो जाएगा -3। ठीक, तो बराबर हो जाएगा -1/2 और उसके बाद माइनस हो जाएगा +3 हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, और ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 3/2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, तिर्यक गुणा करेंगे
तो हो जाएगा -1 प्लस में 3 दूना 6 बटे में 2 एकम 2 और बटे में यहाँ गुणा करेंगे 2 प्लस में 3 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक, 6 में से 1 घटाएंगे 5 बचेगा, 3 2 यहाँ ये भी 5 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पहली बात 5 हो जाएगा, 5/5। ठीक, तो ये tan थीटा बराबर हो गया हमारा -5/5, यानी कि बाहर हो जाएगा 1, इसको tan 45 अंश बोल सकते हैं। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 45 अंश आ गया। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, या इसको π/4 भी बोल सकते हो। ठीक, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और मतलब अगर वीडियो आपको पसंद आया है, अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इससे क्या होता है ना कि हमें मतलब ये समझ में आता है कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, और इस चीज़ को देखकर फिर हमें और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाने का मन करता है, तो फिर इससे मैं और ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और जो भी आप लोगों का डाउट रहा करें, या फिर आप लोगों को अगर समझ में आया है तो बताएं, अगर नहीं समझ में आया तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। ठीक, ताकि आप लोगों का फीडबैक भी हमें मिलता रहे। ठीक, तो और आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे और आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकें। ठीक, तो अब इसके बाद जो सवाल होंगे ना वो सब सिद्ध कीजिए वाले हैं, उन सवालों को चलो हम लोग पढ़ लेंगे अगले वीडियो में। तो चलो फिर चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।